हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास से वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल, इस काल की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है, जिसके कारण इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ये एक ग्रामीण संस्कृति वाली समय है। इस संस्कृति के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से पशुपालन किया जाता था, कुछ मात्रा में भी खेती भी करते थे। इसका कालखंड लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। वेद वेद विधि शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। संहिता, चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। वेद त्रयी, ऋग्वेद और सामवेद तथा यजुर्वेद तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बना है। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र दिए गए हैं। इसका दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना, जिसे वंश मंडल कहा गया है। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ऋग्वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है और 9वें मंडल में भगवान सोम का उल्लेख, जिन्हें पेय पदार्थों का देवता कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में देवताओं की उपासना के लिए मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता है। इस वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। सरस्वती नदी को नदियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस वेद में यमुना नदी की चर्चा 3 बार तथा गंगा नदी की चर्चा एक बार की गई है और इसमें जन शब्द का उल्लेख 375 बार और इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार किया गया है। अस्तो मा सद्गमया ऋग्वेद का ही पंक्ति है। सामवेद भारत में संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ। इसमें सबसे पहली बार 7 सुरों की चर्चा की गई है। सामवेद का संकलन वेद व्यास का शिष्य जैमिनी के द्वारा किया गया है। इसका पठन करने वाला पुरोहित उद्गार कहलाता है। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञ करने की विधि एवं कर्मकांड आदि बताए गए हैं। इसका पाठ करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। इस वेद में पहली बार हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है। इस वेद में राजसूय यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ की चर्चा है। अथर्ववेद, इस वेद को तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि की चर्चा के लिए जाना जाता है। इस वेद में औषधियों की चर्चा होती है। इस वेद में वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया गया है। इस वेद का पाठ करने वाला पुरोहित ब्रह्म कहलाता था। यही कारण है कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है। वेद तथा उससे संबंधित उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। वेदों से अलग कुछ अन्य पुस्तकें भी इस काल में थीं। इन पुस्तकों का संबंध भी वेदों से बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद। और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, इसका संबंध वेदों से है। ये वेदों के कर्मकांड अर्थात पूजा करने की विधि का व्याख्या करता है। अरण्यक जंगल इसका अर्थ होता है। जिन पुस्तकों की रचना वनों में हुई उसे अरण्यक कहा गया है। इन पुस्तकों में वेदों का ज्ञान था। इसे रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना होता है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा देखी जाती है। यह भारत में दर्शन शास्त्र का प्रारंभ था। भारत में आर्यों का क्षेत्र सप्त सैन्धव प्रदेश, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियों के किनारे बसा क्षेत्र
सप्त सैंधव कहलाया। आर्यावर्त हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक आर्यावर्त कहलाया।